नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर विद निकेश। आज मैं आपको ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी एक ऐसे अस्पताल की है जहां इलाज के नाम पर मौत बांटी जाती है। कहते हैं कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं आता, लेकिन मैंने उस अस्पताल का खौफ खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। कहानी की शुरुआत। मेरा नाम रवि है और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव है। यह उस रात की बात है जब मेरे दोस्त मोहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे इतनी तेज बुखार था कि उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। हमने हर डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब गांव में कोई और उपाय नहीं बचा तो हमें उस पुराने अस्पताल का नाम सुनने को मिला। यह वही अस्पताल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां इलाज के नाम पर मौत बांटी जाती है। गांव वालों का कहना था कि कई साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां कोई मरीज ठीक होकर बाहर नहीं निकला। मैंने इन बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन मोहन की जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। रात के करीब 9 बज रहे थे। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे और सड़कों पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं और मोहन उस बदनाम अस्पताल की ओर बढ़े। रास्ते में गांव के कुछ लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे, मत जाओ, वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन मोहन की हालत देखकर मुझे मजबूरी में उनकी बातें नजरअंदाज करनी पड़ी। अस्पताल का गेट बड़ा और पुराना था, जंग से भरा हुआ। उसे खोलते ही अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने छाती से सांस खींची हो। अंदर घुसते ही ठंडक ने हमें घेर लिया। यह ठंडक सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की आत्मा हमारे चारों तरफ घूम रही हो। अस्पताल का हर कोना खामोश और डरावना था। अस्पताल के अंदर घुसते ही हमें एक बूढ़ा चौकीदार मिला। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी थीं, जैसे उसने मौत देखी हो। उसने मुझे और मोहन को रोकने की कोशिश की। वह फुसफुसाते हुए बोला, यहां आकर कभी कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अगर तुम भी जाना चाहते हो तो लौट जाओ। लेकिन मोहन की हालत नाजुक थी और मुझे किसी भी कीमत पर उसका इलाज कराना था। हम अस्पताल के अंदर बढ़े। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हमारे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। दीवारों पर धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं और हर चीज टूटी फूटी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अस्पताल सालों से वीरान पड़ा हो। लेकिन फिर भी अस्पताल के अंदर बिजली जल रही थी। यह बात मुझे बेहद अजीब लगी, लेकिन मेरे पास सवाल करने का वक्त नहीं था। कुछ देर बाद एक डॉक्टर दिखाई दिया, सफेद कोट में। उसकी चाल में अजीब सी ठंडक थी। उसका चेहरा बिल्कुल भावशून्य था। उसने मोहन की तरफ देखा और कहा, मैं इसका इलाज करूंगा, तुम यहीं रुको और इंतजार करो। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि मैं चाहकर भी उसकी बात को नकार नहीं पाया। मैंने मोहन को उस डॉक्टर के हवाले किया और बाहर जाकर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में चीख रहा हो। मैं तेजी से उठकर कमरे की ओर भागा। दरवाजा खोला तो देखा कि मोहन वहां नहीं था। बिस्तर खाली था और कमरे में सिर्फ खून के धब्बे थे। यह देखकर मेरी सांसें अटक गईं। कमरे में मौजूद डॉक्टर भी गायब था। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा हो।
मैं डर गया था, लेकिन मोहन को ढूंढना जरूरी था। मैं अस्पताल के दूसरे हिस्सों में गया, लेकिन हर कोने में वही खौफनाक माहौल था। दीवारों पर पुराने पोस्टर, धूल और चारों तरफ अजीब सा माहौल। ऐसा लग रहा था कि यहां वक्त थम गया हो। अचानक मुझे एक दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई दी। मैं उस दरवाजे की ओर बढ़ा। अंदर एक ऑपरेशन थिएटर था, जहां कई बेड रखे हुए थे। उनमें से एक बेड पर कोई लेटा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा तो वह मोहन था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं उसे जगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तभी मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा, वही डॉक्टर वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उस डॉक्टर ने मुझे कहा, तुम भी अब यहां से नहीं जा सकते, ये अस्पताल अब तुम्हारा है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मैं हिल भी नहीं पाया। वह मेरे पास आता गया और तभी मुझे महसूस हुआ कि मोहन अब जिंदा नहीं था। डॉक्टर की आंखों में अजीब सी चमक थी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज कहीं खो गई। तभी अचानक अस्पताल के सारे दरवाजे बंद हो गए और मैं वहीं फंस गया। अगली सुबह गांव के लोग मुझे अस्पताल के बाहर बेहोश पाए। मोहन का कोई अता पता नहीं था और आज तक लोग कहते हैं कि जो भी उस अस्पताल में जाता है वापस नहीं आता। यह सब सच था और मैं इसका गवाह हूं। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। हम उसे इस चैनल पर पेश करेंगे ताकि हर कोई आपकी कहानी सुन सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।